बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं FDEST के टेस्ट के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपसे शेयर करूंगा कि आपका मोबाइल जो है वो वहाँ पर अलाउ है, आपका कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं अलाउ। इससे रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपसे मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो टेस्ट सेंटर है उसको आपने सर्च कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 99.9% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे इलाकों से या शहरों से आ रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। तो दूसरे इलाकों से आ रहे हैं, यानी कि कोई पेशावर से है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से है, और कोई जो है वो कराची से है, कोई सिंध बकर से है, ठीक है। तो बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं, तो उनको इन सेंटर्स के हवाले से किसी किस्म की भी कोई हाव नो या इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का जो सेंटर आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन है, जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ G9 फॉर इस्लामाबाद लिखा है, तो आपने एज़ इट इज़ ये यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने गूगल के ऊपर जो है वो इसको पेस्ट करें। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने वो लोकेशन एग्जैक्टली सेम लोकेशन उस स्कूल की, उस कॉलेज की ओपन हो जाएगी। बस उस लोकेशन को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन को ओपन कर लें, स्टार्ट कर लें लोकेशन को, एंड देन आप जो है वो स्कूल की तरफ आ जाएं। तो आपको मतलब वहाँ से जो है वो कंप्लीट गाइडलाइंस जो है वो मिल जाएंगी जैसे ही आप उसको गूगल करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल आपने साथ लाजमी लेकर आनी है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोकेशन डालेंगे तो यहाँ से आपको कॉलेज और स्कूल मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 8:15 बजे, ठीक है। चले, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 10:15 है, बहुत सारे ऐसे हैं जो 4:15 हैं, 2:15 हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ टाइमिंग्स है। अब जिन लोगों का 8:15 है और उन्होंने आना दूसरे शहरों से है, तो डेफिनेटली उनको काफ़ी टाइम लगेगा, और वो कैसे फिर मैनेज करें। तो आपने याद रखना है कि आपका टेस्ट जो है वो 8:15 अगर लिखा है आपकी रोल नंबर स्लिप पे, तो वो 8:15 ही स्टार्ट होगा, या मैक्सिमम अगर कर लें तो 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपका ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो टाइम यहाँ पर मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाएगा। 8:15 लिखा है तो 8:15 आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, 8:15 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने सेंटर में आधा घंटा पहले हर हाल में जो है वो पहुँचना है, अदरवाइज़ आपको वो जो है वो इंटरटेन नहीं करेंगे। आपको टेस्ट सेंटर में आने की इजाज़त नहीं होगी अगर आप लेट हो जाएंगे तो, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि आपने टेस्ट सेंटर में आधे घंटे से पहले पहुंचना है। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप चाहे दूर दराज इलाकों से या किसी शहर से भी आ रहे हैं, तो आप अपना टाइम मैनेज करके ऐसे आएँ कि आप मतलब आपको पता होगा, अगर आप फैसलाबाद से आ रहे हैं तो फैसलाबाद से लेकर इस्लामाबाद तक का जो डिस्टेंस है, अगर उसमें 4 घंटे लग रहे हैं या 5 घंटे लगते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ से आप चलें, ताकि आप आधा घंटा पहले अपने सेंटर के बाहर मौजूद हों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। आप जिस भी इलाके से आ रहे हैं तो उस टाइम के हवाले से आप उस चीज़ को देख लीजिए कि आपका टाइम जो है वहाँ से इस्लामाबाद तक आपके सेंटर तक कितना लग रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप वहाँ से निकलें, सफ़र करें, ताकि आप आधा घंटा पहले अपने स्कूल और कॉलेज जहाँ जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर आप जो है वो अपने टाइम के ऊपर पहुँच जाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचिएगा, आधा घंटा पहले मस्ट आपने अपने सेंटर के बाहर होना है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं, मैं इसी के अकॉर्डिंग भी आपको बता देता हूँ कि आप जब अपने सेंटर पे आएंगे, ठीक है, घर से जब निकलेंगे तो निकलने से पहले आपने कुछ चीज़ें जो है अपने पास ज़रूरी रख लेनी है, जिसमें आपकी रोल नंबर स्लिप है, ये तो आपके पास मस्ट होनी चाहिए, इसका प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC जो है वो लाजमी होना चाहिए। और अगर आपका CNIC गुम गया या कोई और मिसहैप हो गया, तो आप जो है उसकी जगह जो टोकन होता है नादरा की तरफ से जो मिलता है टोकन, तो वो आप अपने पास रख लीजिए। ओरिजिनल टोकन जो है वो अपने पास रख लें, तो वो जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई चीज़ इंटरटेन नहीं की जाएगी। फिर आगे जी, अदरवाइज यू विल नॉट अलाउड टू सिट इन द टेस्ट, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आपको सेंटर में बैठने की इजाज़त टेस्ट के लिए नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। फिर सेकंड पॉइंट से, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू ब्रिंग मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर, बुक्स, नोट्स, पेपर्स एंड एनी टाइप ऑफ मटेरियल विच कैन बी हेल्प ऑफ सॉल्विंग पेपर। ओके, तो आपको यहाँ पर उन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि आपके पास ना तो मोबाइल होना चाहिए, कैलकुलेटर भी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, बुक, नोट्स, पेपर, कुछ भी इस तरह का कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए। बट मैं फिर भी आपसे कहूँगा कैलकुलेटर चले आप ला लेकर आएँ, क्योंकि चाहे मैथ का पेपर भी होगा तो कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। वो आपको नहीं लेके जाने देंगे, याद रखिएगा। ओके, और जो क्या आपका मोबाइल है वो आपने लाजमी साथ लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि आप जब दूर दराज इलाकों से आते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मोबाइल आपने हर हाल में साथ लेकर आने हैं, क्योंकि मोबाइल कलेक्ट करने का एक ये होता है कि आप किस सेंटर के बाहर कहीं भी किसी सेंटर में भी जाएंगे तो उसके बाहर जो है वो गार्ड्स बैठे होते हैं, या वहाँ पर जो भी कोई इस तरह का अमला उनका होता है जो आपसे मोबाइल जो है वो ले लेंगे, और साथ में आपसे जो है
50 to 100 रुपीज़ आपको चार्ज करेंगे, तो आपसे मोबाइल ले लेंगे। तो आप मोबाइल लाजमी साथ लेकर आएँ, कि बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए मोबाइल जो है वो पास होना ज़रूरी होता है। तो सेंटर में लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी, बट उस सेंटर्स के बाहर जो है वो जो भी गार्ड और कोई भी अमला बैठा होगा, तो उनको आप दे देंगे, वो आपका मोबाइल वगैरह जो है वो सबमिट करके आपको टोकन दे देंगे उससे रिलेटेड, और आपसे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप वापस आएँगे तो आपको मोबाइल आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल आप लेके जाइएगा, बाकी चीज़ें आपकी किसी काम की नहीं है, वो ना लेकर जाइएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। वो यहाँ वहाँ पर आप जो है सेंटर के अंदर कैलकुलेटर वगैरह लेके जा नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप टेस्ट सेंटर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो अपने आप पर जो है वो किसी किस्म का भी आपको प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो जो है अपना कह लें कि कॉन्फिडेंस जो है उसको लूज़ कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सही बिल्डअप होना चाहिए, किसी किस्म का भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, प्रेशराइज़ नहीं होना किसी चीज़ से भी, कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं और कैसे मतलब होगा और क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल कूल डाउन होकर आप अपना रिलैक्स होकर अपना टेस्ट दीजिएगा, ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि अगर प्रेशर जो है बिल्डअप हो जाए, तो फिर डेफिनेटली फिर उसमें ये होता है कि आप जो है वो टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद कैंडिडेट शैल इंश्योर टू राइट डाउन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, नेम, CNIC नंबर ऑन स्पेसिफाइड स्पेस ऑफ OMR बबल आंसर शीट बिफोर सॉल्विंग द पेपर, अदरवाइज आंसर शीट विल नॉट बी एवेल्युएटेड। और दूसरी बात ये कि आपको OMR शीट दी जाएगी, और उस OMR शीट में आपने अपना रोल नंबर जो है, ठीक है, उसको आपने उसके बबल्स फिल करने हैं। अब वो कैसे फिल करने हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। और साथ में ये आपने मेक श्योर करना है, इंश्योर करना है कि आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका CNIC नंबर जो है वो स्पेसिफाइड स्पेसेस जहाँ पर हैं उनकी वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका जी, कैंडिडेट इज टू रिकॉर्ड आंसर दैट ही शी थिंक्स करेक्ट और नियरेस्ट टू करेक्ट on the OMR bubbles answer sheet by completely filling in one of the 4 bubbles available for each item। तो आपको जो OMR शीट दी जाएगी, बबल शीट दी जाएगी, जो आंसर शीट दी जाएगी, उसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और उन 4 बबल्स में से एक बबल आपने फिलअप करना होता है, ठीक है, एक बबल फिलअप करना होता है जो भी करेक्ट ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद थर्ड है जी, डार्कन शेड द बबल कम्प्लीटली, डोंट पुट अ टिक मार्क और अ क्रॉस मार्क, हाफ फिल्ड, ओवर फिल्ड बबल्स विल नॉट बी रीड बाय द सॉफ्टवेयर, ओके। तो फिर इसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास बबल शीट होती है, जो OMR शीट होती है, बबल शीट होती है, इसमें बबल शीट के अंदर आपने कंप्लीटली उन बबल्स को फिल अप करना होता है। मतलब जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपने उस बबल को कंप्लीटली फिल अप करना है, उसको ना तो टिक करना है ना हाफ टिक करना है, ठीक है, कंप्लीटली फिल अप करना है, बिल्कुल उस कंप्लीट बबल को फिल अप कर देना, ना ही उससे बाहर भी नहीं आपका आना चाहिए, ठीक है। कोई पेंसिल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, पेन वगैरह या मार्कर वगैरह, वो बाहर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ना ही उसको हाफ फिल अप करना है, ना ही उसको आपने टिक करना है, कंप्लीटली फिल अप करना है उस बबल को, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी चेकिंग होती है। MCQs जो चेक होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने उसको टिक किया हुआ बबल को, या अगर हाफ फिल किया हुआ, या अगर आपने फिल किया हुआ बट उस कंप्लीटली फिल करने के बाद आपने बाहर से भी सारा फिल कर दिया, तो आपको जो है वो इनकरेक्ट मार्क होता है, मतलब वो मार्क ही नहीं होता, ठीक है, वो क्रॉस हो जाता है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि जो बबल आप फिल करें बिल्कुल सर्कल के अंदर अंदर रहकर कंप्लीट बबल आपने फिल करना है, बस इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा। फिर पांचवा पॉइंट है, कैंडिडेट शैल हैंड ओवर द क्वेश्चन बुकलेट OMR बबल आंसर शीट टू इन्विजिलेटर बिफोर लिविंग द सेंटर, ठीक है, ये तो आपको बताइए, ठीक है। फिर 6 पॉइंट है, नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू लीव द टेस्ट सेंटर बिफोर हाफ टाइम ऑफ द एलोकेटेड टाइम फॉर टेस्ट आफ्टर द क्वेश्चन पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो क्वेश्चन पेपर जब आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक है, तो जो आपका टेस्ट का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उसके हाफ टाइम होने के बाद ही आप टेस्ट सेंटर को छोड़ सकते हैं, उससे पहले आप नहीं जा सकते, ठीक है। सातवां पॉइंट है जी, कैंडिडेट शैल नॉट मूव आउट ऑफ द टेस्ट सेंटर फॉर टॉयलेट पर्पसेज अनलेस नेसेसरी। तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो टॉयलेट के लिए भी टेस्ट सेंटर को छोड़ कर नहीं जा सकते। फिर आठवां पॉइंट है जी, कैंडिडेट शैल नॉट लीव हिज हर सीट और अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद एनी कैंडिडेट इन द टेस्ट सेंटर और एनी अकाउंट इफ शी वांट्स एनीथिंग मे ड्रॉ द इन्विजिलेटर अटेंशन बाय रेजिंग हैंड्स ओनली, ओके। तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो किसी किस्म की कोई बातचीत के लिए या कोई भी किसी किस्म की भी गुफ्तगू के लिए किसी टेस्ट सेंटर के अंदर किसी कैंडिडेट से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता या अपनी सीट को छोड़ नहीं सकता। फिर 9 पॉइंट, वार्निंग सिग्नल विल बी गिवन 10 मिनट्स बिफोर द क्लोज ऑफ टेस्ट। तो जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होने लगेगा तो उससे 10 मिनट पहले आपको जो है वो एक वार्निंग सिग्नल दे दिया जाएगा कि आपके टेस्ट खत्म होने में 10 मिनट जो है वो बाकी हैं, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टेस्ट टाइम द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर शीट्स विल बी बिगन। Candidates shall not leave their seat until the question booklet and answer sheets have been collected by the invigilator। तो आपने तब तक अपनी सीट नहीं छोड़नी जब तक आपसे इन्विजिलेटर आपकी OMR शीट जो है वो बुकलेट शीट जो आंसर शीट है वो आपसे लेना ले। और एक और बात आपने याद रखनी है कि बहुत सारे हॉल्स, बहुत सारे जो स्कूल कॉलेजेस के हॉल्स हैं उनके अंदर हमारी जो
घड़ियाँ हैं वो चलती नहीं हैं, तो इसलिए आपने अपने साथ अपनी वॉच जो रिस्ट वॉच है वो लाजमी लेकर जानी है, ठीक है, ताकि आप अपने टेस्ट टाइम को जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकें, क्योंकि टाइम जब आपके पास सामने लगा हो तो आप उसको साथ साथ देखते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना टेस्ट करते हैं तो आपका टेस्ट जो है वो ईजिली मैनेज्ड होता है, अपने टाइम पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपका जो है वो घड़ी वगैरह ना हो आपके पास, तो इस चीज़ में इस टेंशन में आपको नहीं पता चलता कि आपका कितना टेस्ट टाइम लग रहा है। तो इसलिए आप अपने साथ रिस्ट वॉच लाजमी लेकर जाइएगा, ताकि आप अपने टाइम को जो है वो इजीली मैनेज कर सकें, और साथ साथ आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि पहले आप वो क्वेश्चंस करें जो आपको आते हैं, ठीक है, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाएं जो आपको नहीं आते, जिन पे आपने तुक्के लगाने हैं। और एक और बात, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि क्या इस टेस्ट के अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बिल्कुल भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप जितने मर्जी तुक्के लगाएं कोई इशू नहीं है, ठीक है। और पहले जो है आप वो क्वेश्चंस करें, पहले एक दफ़ा वो क्वेश्चन कर लें जो आपको अच्छे से आते हैं, जिन पर टाइम लगता है उनको आप बाद में कर लीजिएगा, और यहाँ पर चीटिंग वगैरह का कोई सीन नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एक तो वैसे ही सीनियरिटी लेवल है, इतना बड़ा लेवल है, और साथ में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि हर कैंडिडेट का जो टेस्ट है वो चेंज होता है। चेंज मींस के स्टार्स होते हैं, हर टेस्ट की जो कॉपी होती है उसके नीचे स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो हर हर कैंडिडेट के पास जो शीट जाती है वो शफ़ल होके जाती है, उसमें शफ़ल होके एमसीक्यूज आते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो अगर आप पूछेंगे भी किसी से, अगर पूछ भी लेते हैं तो भी आपको गलत ही होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने तो सारे के सारे बच्चे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब के सब जो है वो अपना टेस्ट जो है वो खुद ही करें, ठीक है। और उसके बाद 10 पॉइंट है स्मोकिंग एंड कैरिंग आर्म्स इन द टेस्ट सेंटर, ये तो पता ही है आपको। 11वां पॉइंट है मिस बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी लायबल टू डिसमिस, ठीक है, ये भी हो गया, सही है। तो अब आपको मैंने जितनी भी तफसीलात थी या जितनी भी इंपॉर्टेंट कह लें गाइडलाइंस थी टेस्ट सेंटर के हवाले से, इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने आपको सारी दे दी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्या 99.9% ऐसे होते हैं कि वो रोल नंबर स्लिप पे जितनी भी अपनी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कोई भी नहीं पढ़ते, ऐसे ही उठ के चले जाते हैं टेस्ट देने के लिए। तो ये लाजमी पढ़ा करें, ठीक है, क्योंकि फिर आप जब टेस्ट सेंटर में जाते हैं तो बजाय इसके कि वहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो उससे बेहतर होता है कि आप एक दफ़ा इसको रीड कर लें, ठीक है, उसके बाद आप जाएँ टेस्ट सेंटर में तो आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है, और अगर किसी किस्म का कोई इशू हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।